स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई स्कॉर्पियो एन। वो तो आपको वीडियो के अंदर भी दिख रही होगी, बट आज मैं आपको स्कॉर्पियो एन में एक खास चीज बताता हूँ। ये स्कॉर्पियो एन का कार्बन एडिशन है, और दूसरी चीज खास ये है कि भाई ये रेड के ऊपर बेस्ड है। ये कार्बन एडिशन क्या कुछ अलग मिलता है इस कार्बन एडिशन के अंदर, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। और साथ में क्या आपको इसकी तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो आप ये वाली वीडियो देखने के बाद जरूर से डिसाइड कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए चाबी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप चाबी देखो भाई, इस वेरिएंट के अंदर इस तरीके की चाबी आपको मिल जाती है, जहाँ पे 3 बटन ऑफर करे गए हैं। लॉक अनलॉक, बूट अगर आपको रिलीज करना है वो कर सकते हो। फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है। बाय द वे आपको इस चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले चेक ही करा देता हूँ क्यों नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो भाई गाड़ी के अंदर जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो आपको ऑफर कराया गया है। दूसरी चीज गाड़ी के अंदर जो पुश बटन का ऑप्शन है वो आपके यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई जो आपको चाबी की जरूरत है वो डेफिनेटली नहीं पड़ने वाली है, बार बार आपको निकालने में नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईजी आपको जो है ये चीज़ लगने वाली है, तो वो चीज़। बाकी इसके अलावा तो कुछ है नहीं। पीछे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। अगर आप दूसरी चाबी की बात करोगे सेम चाबी मिलती है, तो वो चीज़। अब मैं आपको बताता हूँ इस Z8 वेरिएंट पेट्रोल ऑटोमेटिक के कितने आपको पैसे देने पड़ेंगे कार्बन एडिशन लेने के लिए। तो ये वेरिएंट आपको 20,70,000 एग्जैक्ट बात करोगे 20.69 लाख एक्स शोरूम आपको कॉस्ट करता है। ऑन रोड जानना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहां पे आपको जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो पता चल जाएगा कि कितना आपको देना पड़ेगा। और इसके अंदर क्या कुछ अलग है उसके बारे में बात करेंगे, साथ में फीचर्स में क्या कुछ मिल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। वैसे ज्यादा डिटेल में नहीं खींचूंगा, तो वो चीज आप ध्यान रखना। देखो सबसे पहले तो महिंद्रा का आप लोगों देख लो, वर्टिकल वाली जो ग्रिल है वो सेम एज इट इज रखी गई है, कोई बदलाव नहीं है। बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ये लग रहा होगा क्या क्रोम में अंतर है भाई। थोड़ा सा आपको डल जो क्रोम है वो आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेगा रेगुलर वाले के कंपैरिजन में। अब देखो एक चीज और बता देता हूँ साथ ही के साथ, ताकि आपको एक चीज क्लियर रहे। आप एक बार वीडियो को होल्ड करके यहाँ पे पढ़ लेना क्या कुछ लिखा हुआ है। अगर आप ये अमाउंट देते हो 45,350, तो भाई जो गाड़ी के ऊपर एसेसरीज लगी हुई हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना, और क्या क्या मिलेंगी उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हेडलाइट यूनिट डुअल बैरल वाला जो सेटअप है वो आपको मिल जाता है, जिसके अंदर हाई बीम आपको रिफ्लेक्टर एलईडीज के अंदर दे रखी है, बट लो बीम की बात करते हो वो आपको प्रोजेक्टर के अंदर यहाँ पे दे रखी है। इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। गाड़ी के अंदर DRLs भी ऑफर करेंगे, साथ में जो फॉग लैंप्स है वो भी आपको प्रोजेक्टर के अंदर देखने को मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो एक्टिव जो वेंट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। और स्कॉर्पियो एन इतनी ज़्यादा डिमांड में ना आजकल, हर एक दूसरी तीसरी गाड़ी अगर आप रोड पे देखोगे तो स्कॉर्पियो एन बहुत इजीली दिख जाएगी। और वो रीज़न क्या है कि भाई इसका जो प्राइस और साथ में जो महिंद्रा यहाँ पे चीज़ें ऑफर कर रहा है वो तो बहुत तगड़ी वाली चीज़ है अगर आप प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। बाकी ये जो क्रोम आपको मिल रहा है ये भी एसेसरीज पैक है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ देखते हो तो जो स्किड प्लेट है वो भी आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाती है। उसके अलावा अब देखो इधर की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये वाली जो चीज़ है ये भी यहाँ पे जो एसेसरीज पैक है उसी के अंदर इंक्लूडेड है। बट अगर आप कार्बन एडिशन की बात करोगे तो यहाँ पे जो इसके व्हील्स हैं वो बदल जाएंगे। डायमंड कट की जगह आपको मिलेंगे ये ऑल ब्लैक पियानो व्हील्स। साइज़ क्या है उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले साइज़ ही देख लो। सबसे पहले तो MRF के वंडर्ड सीरीज़ वाले जो टायर हैं वो यहाँ पर डले हुए हैं, जिसका साइज़ देखो 245, 65, R17 ये प्रोफाइल आपको मिल जाता है। बाय द वे एक और चीज़, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक ऑफर करे गए, बट जैसे अगर आप रियर में बढ़ते हो तो भाई रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक है ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में जो प्राइस बताए थे वो बताए थे भाई रियर व्हील ड्राइव के। यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव या 4x4 का ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता, वो एक बार आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहाँ पे आपको जो एग्जैक्ट सारी चीज़ें वो पता चल जाएंगी। जहाँ तक मुझे याद है कार्बन एडिशन में आपको 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी कुछ और चीज़ों की बात करें तो मैंने आपको सारी चीज़ बताई दी। देखो फुटरेस्ट वगैरह कंपनी फिटेड है, कोई अंतर नहीं है। ये जो क्रोम मिल रहा है ये आपको जो एसेसरीज पैक है ना उसी के अंदर दिखने वाला है। एक और चीज़ बताता हूँ, गाड़ी का जो इस कंडीशन के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस है ना, अगर आप उसकी बात करते हो तो 187 mm का महिंद्रा बता रहा है। बट अगर आप फुट रेस्ट निकलवा देते हो तो क्लोज टू आप 190 पकड़ के चल सकते हो। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे देखो कार्बन एडिशन के अंदर अपने जो डोर हैंडल्स है ना वो थोड़े से बदल जाएंगे। बॉडी कलर के साथ साथ डार्क क्रोम का जो यूज़ है वो आपके यहाँ पे मिल जाता है। बी प्लर मैट ब्लैक के अंदर आपको ऑफर कराया गया ये एसेसरीज है। रूफ रेस स्टॉक आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप गाड़ी के अंदर सनरूफ देखते हो तो भाई छोटी वाली जो सनरूफ है ना वो भी आपको मिल जाती है। बाकी चलो आपको इंटीरियर दिख ही गया है तो इंटीरियर भी देख लो भाई। आपको यहाँ पे जो इंटीरियर है ना वो थोड़ा सा अलग मिलेगा। ऑल ब्लैक आपको इंटीरियर जो है महिंद्रा यहाँ पे ऑफर कर रहा है अगर आप ये कार्बन एडिशन लेते हो। इनफैक्ट इसका रूफ लाइनर भी आप देखो वो भी पूरा जो डार्क है वहीं दिया गया है। एज सच कहीं भी जो बैजिंग वगैरह है वो नहीं आती है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाय द वे एयर बैग वगैरह देख लो, टोटल गाड़ी के अंदर 6 एयर बैग आपको मिल जाते हैं। स्कॉर्पियन की ब्रांडिंग है, यहाँ पे भी ये पूरा आपको जो सॉफ्ट टच है वही आपको ऑफर कराया गया है। साथ में लाइट वगैरह जो है वो LEDs के अंदर आपको जो मिल जाती है।
ग्रैब हैंडल, यहाँ पे भी ओपनेबल जो हैंडल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप इसका फ्लेट वगैरह देखते हो तो वो चीज़ नहीं दे रखी है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी डोर ट्रिम वगैरह देख लो, ये भी पूरा आपको सॉफ्ट जो ऑफर करा गया है। पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट है। क्रोम फिनिश में जो डोर लीवर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। म्यूजिक सिस्टम्स की अगर आप बात करते हो तो टोटल आपको 4 स्पीकर्स और 2 ट्यूटर का जो सेटअप है ना वो महिंद्रा यहाँ पे ऑफर कर रहा है। क्वालिटी वगैरह तो ठीक ठाक सी है, बट हाँ अगर आप टॉप एंड वेरिएंट पे जाते हो तो वहाँ पे सोनी का जो 9 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम मिलता है वो आपको वहाँ पे जो है दिया जा रहा है। बाकी कुछ और चीज़ें देखो, ये भी अपना जो एसरीज पैक है उसी के अंदर इंक्लूडेड है। साथ में अगर गाड़ी अनलॉक है तो आप इसको इस तरीके से प्रेस करके खोल सकते हो। पेट्रोल में डीएफ का कोई भी चक्कर नहीं है, 15 साल नॉन स्टॉप आप इस गाड़ी को चला सकते हो। तो अगर आप इस माइंडसेट से सोच रहे हो ना तो ये गाड़ी आपके नो डाउट बहुत बढ़िया जो है रहने वाली है। साथ ही में एक और चीज़, रियर के अंदर भी जो डिस्क ब्रेक है वो मैंने आपको दिखाई दी थी। और बेसिकली एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो वेरिएंट है ना Z8 वाला वो आपको रियर व्हील ड्राइव के अंदर आपको दिखेगा। बाकी 4x4 का अगर आप ऑप्शन लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो, बट कार्बन एडिशन के अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना, वहाँ पे पता चलेगा। स्कॉर्पियन की ब्रांडिंग नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया गया है। डिफॉगर, वाइपर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ जो एलईडी स्टॉप लैंप है वो भी यहाँ पे आपको जो दे रखी है। साथ में एक चीज़ और देखो, इंटीग्रेटेड जो एंटेना है ना वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। लाइट वगैरह का सेटअप देखो, यहाँ पे ये जो क्रोम आपको मिल रहा है ये भी सारा जो एसरीज पैक है ना उसी के अंदर इंक्लूडेड। तो बहुत सारा जो क्रोम है ना वो कंपनी यहाँ पे आपको ऑफर कर रही है एज अ डीलरशिप एंड से। इनफैक्ट ये भी आप देखो, तो इसके बारे में अगर आपको पसंद है तो भाई आप बता सकते हो, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्टॉक भी ले सकते हो। साथ में कैमरा आप यहाँ पर देख लो भाई, रिवर्स कैमरा जो ऑफर कराया है। गाड़ी के अंदर सिर्फ एक ही कैमरा मिलता है जो कि पीछे की तरफ दिया गया है। 360 कैमरा तो इनफैक्ट किसी भी वेरिएंट के नहीं अंदर आता है, बट अगर आप फ्रंट की तरफ अगर आप बात करोगे तो फ्रंट पे फिर भी कैमरा मिल जाता है। और एक और चीज़ बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में स्कॉर्पियन अपडेट होने वाली है, तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आपको पता चलेगा जल्दी। रियर फॉग लैंप, रिफ्लेक्टर टो करने का ऑप्शन, सेंसर्स 2 मिलते हैं, ये कंपनी फिटेड आपको दिया जा रहा है। साथ में अगर आप ये एक तरीके से प्रोटेक्शन, बम्पर प्रोटेक्शन कुछ भी आप बोल सकते हो, ये आपको एसरीज पैक के अंदर मिलेगा अगर आप 45,305 रुपये एक्स्ट्रा जो है देते हो। साथ में कुछ और चीज़ें देखें नीचे की तरफ, तो यहाँ पे एक स्पेयर टायर आपको मिल जाता है जो कि फुल साइज़ है, बट अलॉय नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे जो आपको मिल जाता है, अगर आपको दिख रहा है एग्जैक्ट तो अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। बाकी अब मैं आपको बूट वगैरह खोल के दिखा देता हूँ, बूट वगैरह का क्या स्टेटस है। अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे जो शॉक एब्जॉर्वर है उसका ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप हाइड्रोलिक स्टड से एक तरीके से बोल सकते हो, जो कि बूट को एक तरीके से होल्ड करके रखता है। अगर मान लो ये नहीं होता तो भाई बूट बार बार बंद होता, तो इस चीज़ का यहाँ पे महिंद्रा ने ध्यान दिया है। बाकी डोर लीवर, अब देखो भाई ये इस गाड़ी सिर्फ 7 सीटर के अंदर आती है, तो इस कंडीशन में तो आपको बूट स्पेस नहीं मिलता है। सबसे पहले तो इसको अंदर की तरफ कर देते हैं, आई थिंक या तो डीलरशिप एंड से या तो किसी बंदे ने जो यहाँ पे करा है। सीट आपको फोल्ड कैसे करनी है, इस तरीके से करो, ये वाला स्टेप फोल्ड होएगा। और मान लो और ज़्यादा फोल्ड करनी है तो भाई आप कंप्लीटली पूरा आगे इस तरीके से कर सकते हो। अब आपको 460 लीटर का जो बूट स्पेस है वो मिल जाएगा। साथ में कुछ हिडन स्पेसेस भी हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हो सेफ्टी ट्रायंगल आपको मिल जाता है। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी स्टोरेज वगैरह है, जैसे टूल किट वगैरह यहाँ पे महिंद्रा ने प्लेस आपको की गई है। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आपको खाली मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं आप कैसे जो है यूज़ करना चाहते हो। बट हाँ, अगर 5 बंदे चल रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया है, बट अगर आप 7 बंदे बैठ के चल रहे हो तो भाई उनका लगेज यहाँ पे फिट नहीं आएगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। देखो यहाँ पे स्पेस तो ज़रूर से दिया गया है, बट अंदर की तरफ खाली है। सबवूफर नहीं मिलता है क्योंकि ये भाई जो है Z8L वाला वेरिएंट नहीं है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि जैक वगैरह आप पढ़ पा रहे होगे, अगर आपको ये खोलना है तो इस तरीके से आपको हाथ डालना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे अंदर की तरफ जो जैक है ना वो आपको मिल जाता है। और साथ ही में कुछ और चीज़ें हैं, ये देखो कैसे निकालना है कैसे नहीं, वो यहाँ पे जो है बता रखा है। बहुत ईजी है, नो डाउट आप बहुत ईजीली जो है कर सकते हो। साथ में 12V का पावर सॉकेट, ग्लास एरिया तो बढ़िया मिलता है। अब देखो कार्बन एडिशन के थोड़े से फायदे भी हैं, तो नुकसान क्या है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग का इशू आपको लग सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको डार्क इंटीरियर पसंद है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी आप बताना आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके अलावा इधर की तरफ आएँ तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, कोई अंतर नहीं है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका पेट्रोल इंजन, जो कि बहुत रियर केस में आपको दिखता है, क्योंकि महिंद्रा की जो जितनी भी एसयूवीज है ना वो जानी जाती हैं भाई उस डीजल इंजन के लिए, और डीजल इंजन एमहॉक आता है और ये है पेट्रोल इंजन। तो कुछ बंदे हो सकते हैं जो कि 15 साल रखना चाहते हैं गाड़ी को, दिल्ली एनसीआर में आजकल आपको पता ही होगा, तो उस बेसिस पे उस चीज़ को लेके कैसा दिखता है। सबसे पहले तो भाई हाइड्रोलिक स्टड नहीं है गाड़ी के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा भारी है। अगर आपकी हाइट कम है, जैसे मेरी हाइट 5.5 है, तो भाई आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। वैसे स्टैंड वगैरह पे लगा दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये चीज़ें आप देखो भाई, यहाँ पे मिलेगा आपको वो 2.0 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर एम स्टेलियन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि पावर बहुत कमाल की देता है। 200 bhp की पावर और 380 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो ये इंजन जो है डिलीवर कर देता है। तो आपको पावर और जो टॉर्क है ना वो तो बहुत कमाल का फील होगा। परफॉर्मेंस कूट कूट के आपको मिलेगी, बट कूट कूट के क्या नहीं मिलेगा वो है एवरेज।
कंपनी खुद से ही जो है 12 का क्लेम कर रही है, बट अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब इसको देखोगे ना तो भाई हाईवे पे आपको 8-9, और अगर आपने सिटी में चला दी भाई गाड़ी तो 5-6-7 ये एवरेज आपको निकल के आने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप एक पेट्रोल गाड़ी ले रहे हो तो भाई आपको कहीं ना कहीं जो एवरेज है वो थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। बाकी ये सब मैंने आपको दिखाई दिया था, ये सारी चीज़ आप देख लो। बहुत ही बड़े साइज़ का जो इंजन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। थोड़ा बहुत स्पेस कहीं ना कहीं खाली है, और कुछ लोग तो इसको लेने के बाद भाई CNG भी अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो आप एक बार देख लेना। यहाँ से आप पानी वगैरह डाल सकते हो, ये आपके सामने। इसको कर देते हैं बंद, और फिर मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। देखो एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जैसे कि अपना बोनट खुलता है ना तो भाई इसके जो हैजार्ड्स वगैरह हैं वो यहाँ पे ऑन हो जाते हैं, बट कुछ ही देर में अपने आप जो है ये सारे बंद हो जाएंगे। और आ जाओ अंदर की तरफ। मैं देखो ज़्यादा अंदर डिटेल में नहीं खींचूंगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी मैंने कई बार आपको स्कॉर्पियन दिखा रखी है। अगर आपने नहीं देखी, आई बटन में वीडियो आ रही होगी, देख लेना। देखो सबसे पहले तो ऑल ब्लैक जो इंटीरियर है वो आपको दिया गया है। यहाँ पे ये जो है पूरा आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, पियानो ब्लैक का यूज़, चारों पावर विंडो सब कुछ आपको दिया गया है। इनफैक्ट मिरर्स को आप अंदर से फोल्ड एडजस्ट सब कुछ कर सकते हो। क्रोम फिनिश में डोर लीवर, ग्रे फिनिशिंग में डोर हैंडल्स, ट्यूटर्स आपको मिल जाते हैं। म्यूजिक सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया था कि 4 स्पीकर्स और 2 ट्यूटर का मिलेगा। एक बार रेफरेंस के लिए आप पीछे वाला डोर भी देख लो भाई, पीछे कहीं भी जो ट्यूटर वगैरह है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, अगर किसी को नहीं दिखा है। ये भी सब कुछ सेम मिलता है, कोई फर्क नहीं है, बट अगर आप इसकी बात करोगे तो ये सारा जो अपना हार्ड प्लास्टिक के अंदर है वही रखा गया है। अब देखो भाई इसके अंदर मिलने वाली सीट्स, ओवरऑल जो सीट्स हैं वो तो सेम दिखती हैं, बट यहाँ पे जो लेदर है वो यहाँ पे जो है महिंद्रा ने बदल दिया है कार्बन एडिशन के अंदर। हाइट एडजस्टमेंट, रेक्लाइन एंगल, और अगर आप बैक सपोर्ट की बात करोगे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप जो है इसको चेंज कर सकते हो। मान लो अगर आपको बैक सपोर्ट कम चाहिए, बढ़ाना है बढ़ा भी सकते हो। आ जाते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे देखो भाई ग्रैब हैंडल आपको दिया गया है, बट जैसे ही अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे बटन्स वगैरह बहुत सारे टॉप एंड में आते हैं, बट अगर आप ये Z8 वेरिएंट लेते हो तो भाई आपको नहीं मिलने वाला है। तो वो चीज़, स्टीयरिंग व्हील वगैरह बिल्कुल सेम है, लेदर रैप आपको मिलता है, क्रूज कंट्रोल है, MID को टॉगल करने के सारे बटन्स, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर भी आपको मिल जाता है। शायद मैंने आपको नहीं दिखाया था, तो भाई आप यहाँ पे देख लो। और आने वाले टाइम में स्कॉर्पियो एन में एडास भी मिलेगा, और बड़ी वाली पैनोरामिक जो सनरूफ है वो मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश की जाएगी जैसे ही महिंद्रा जो है उसे लॉन्च करता है। ग्रैब हैंडल वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया। 6 एयरबैग जो है गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। बटन को दबाएं इस तरीके से तो ये देखो आप MID वगैरह देखो, फुल स्वाइप वाला मीटर। महिंद्रा का सबसे बढ़िया चीज मुझे जो लगती है वो है भाई ये मीटर वाला ऑप्शन या MID वाला ऑप्शन। सेमी एनालॉग सेमी डिजिटल एक तरीके से आप बोल सकते हो, जहाँ पे बीच में 7 इंच की डिस्प्ले, ये सारा एनालॉग मिलता है, और व्हाइट लाइटिंग के साथ बहुत सुंदर लगता है मेरे को तो। बाकी ट्रिप ए, ट्रिप बी, टिप MS वगैरह मिलता है कि नहीं वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ड्राइव इन्फो है, उसके अलावा फ्यूल इन्फो, डिजिटल स्पीड, व्हीकल इन्फो में अगर आप आते हो तो टिप MS भी मिल जाता है, टेम्परेचर भी बता देता है। तो बाकी पावर एंड टॉर्क, यूरिया वगैरह मिलता है कि नहीं वो वार्निंग आ जाती है। वैसे तो मेरे को लगता है महिंद्रा की गाड़ियाँ दिखाती हैं ये वाली चीज़ें। नेविगेशन सेटिंग्स वगैरह के अंदर अगर आप चलते हो तो मैं आपको लेके चलता हूँ। ऑटो फ्यूल रीसेट, पैसेंजर बैग, TPMS लर्न, टायर फिल असिस्ट, साउंड, क्लॉक टाइप, फैक्ट्री रीसेट। तो भाई ये सारी चीज़ मिलती हैं। एक बार इसको ऑन करके और देख लेते हैं, क्या पता इसके अंदर ऑटो आफ्टर रिफ्यूलिंग। तो भाई ये सारी चीज़ें बेसिकली अगर आप फ्यूल भरवाते हो तो आपको जो एवरेज वगैरह दे रही है गाड़ी, रीसेट करना है कि नहीं करना है वो आप यहाँ से जो है सारी चीज़ें कर सकते हो। बैक कर देते हैं इसको, और थोड़ा सा आपको लेजी फील होता है, ये चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इसको एक बार और बैक कर देते हैं, फैक्ट्री रीसेट, इस वाले बटन को दबाते हैं। अलर्ट हिस्ट्री में आओगे तो यहाँ पर दिखाने लगेगा कि गाड़ी के अंदर कुछ दिक्कत तो नहीं है, तो वो चीज़ें। बाकी इसका फ्लो को जो है थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये देखो भाई ये है 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट जो कि एप्पल कारप्ले एंड ऑटो आपको ऑफर कर देता है। अब आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा क्योंकि भाई यहाँ पे मैट फिनिश में जो स्क्रीन गार्ड है ना वो यहाँ पे फिलहाल लगा हुआ है, वो इस एसेसरीज पैक के अंदर इंक्लूडेड है। अलग से लेना चाहते हो अलग से भी ले सकते हो, पता नहीं कितने रुपए का है, बट अगर आप डीलरशिप पे आओगे तो आपको पता चल जाएगा। ये है 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर वाला ट्रांसमिशन। कुछ लोग बोलते हैं इसके बारे में कि भाई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, थोड़ा सा आवाज़ करता है, तो वो एक बार आप खुद से चला के देखना तब बताना। बाकी ऑनेस्टली मैंने ऑटोमेटिक नहीं चलाया तो मैं इसलिए जजमेंट वगैरह नहीं दे रहा हूँ। हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सारी चीजें मिल जाती है। नीचे की तरफ 2 जो चार्जिंग पोर्ट है ये टाइप मिल जाते हैं। एयर बैग ऑन है कि ऑफ है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सेंटर कंसोल पूरा पियानो ब्लैक मिलता है। इनफैक्ट आर्मरेस्ट भी पूरी ब्लैक कलर के अंदर आपको जो ऑफर की गई है। ये ऑल ब्लैक इंटीरियर सिर्फ कार्बन एडिशन के अंदर मिलेगा, तो वो चीज आप ध्यान रखना। लाइट्स LEDs के अंदर आपको मिल जाते हैं, इस तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हो। सनरूफ खोलनी है उसके लिए एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है, साथ में मैनुअल डिमिंग जो मिरर है वो मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे टिकट होल्डर, एक चीज चेक करते हैं क्या ये एडजस्ट वगैरह होता है, तो भाई ये एडजस्ट जो है नहीं होता है। अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पे सबसे पहले तो वैनिटी मिरर, साथ में लाइट, बाकी ये भी एडजस्ट नहीं होता है। और कवरिंग वगैरह आप देख लो भाई, इतनी कुछ जो ओपनिंग है वो डेफिनेटली यहाँ पे जो है बच जाती है।
तो यही सारी चीजें हैं, पीछे ज्यादा मैं आपको लेके चलना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि भाई पीछे कुछ ऐसा जो डिफरेंस है वो आपको नहीं देखने को मिलता है। बट ये बढ़िया किया है महिंद्रा ने कि जो ग्रैब हैंडल है वो यहाँ पे जो है ऑफर कर दिए। बाय द वे अगर आपको वैसे देखना है तो देख लो, यहाँ पे एसी वेंट्स को कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है, सी टाइप पोर्ट, यहाँ पे एसी वेंट्स, सनरूफ बड़ी वाली जब आ जाएगी ना तो और बढ़िया लगने वाला है। बाकी लाइट वगैरह एलईडी इसके अंदर मिलती है। प्रॉपर 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाती है, जो कि रेगुलर वाली में आई थिंक लैब बेल्ट दी जा रही है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी अगर आप आर्मरेस्ट देखते हो तो कप होल्डर्स भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आइसोफिक्स जो चाइल्ड सीट एंकर्स है वो भी दिए गए। सीट को आप रिक्लाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो लीवर है वो आपको दिया गया है। स्पेस वाइज कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इनफैक्ट जो हम पे वो भी ज़्यादा नहीं है, तो उससे रिलेटेड तो कोई भी जो दिक्कत है वो डेफिनेटली यहाँ पे जो है नहीं होने वाली है। तो अगर आपको एक 7 सीटर चाहिए भाई, रुतबा भी चाहिए, फीचर्स भी चाहिए, स्मूथनेस भी चाहिए, और थोड़ा सा अलग दिखने वाली स्कॉर्पियो एन चाहिए, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लैक कलर के साथ साथ डार्क इंटीरियर भी लेना हो, तो भाई आप एक कार्बन एडिशन जो है प्लान कर सकते हो, जो कि Z8 Z8L इन दोनों वेरिएंट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। बाकी आप बताओ, आपको ये कार्बन एडिशन स्कॉर्पियन का Z8 का 20,70,000 के शोरूम प्राइस पे पेट्रोल ऑटोमेटिक के अंदर कैसा लगा, कैसे इसके फीचर्स लगे, और जो डिफरेंसेस इसके अंदर आए हैं, जैसे अलॉय व्हील्स, डार्क क्रोम का बदल जाना, डोर हैंडल पे डार्क क्रोम का आ जाना, इंटीरियर ऑल ब्लैक आपको मिलना, तो ये सारी चीज़ आपको कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर दो। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।